तो में बेटा हम गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों को हल करना सीखेंगे। देखिए इस टाइप से द्विघात समीकरण ये दिया हुआ है। द्विघात बहुपद के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। द्विघात बहुपद में द्विघात बहुपद है, बराबर का निशान नहीं होता। अगर हम बराबर का निशान लगा के 0 लिख दें तो द्विघात समीकरण बन जाता है। तो द्विघात बहुपद के शून्यक निकालें या फिर द्विघात समीकरण के मूल निकालें, एक ही बात है। ये दोनों का मतलब सेम ही होता है, चाहे तो शून्यक निकालें चाहे मूल निकालें। कुल मिला के इन दोनों का मतलब ये होता है बेटा कि हमें इसको सोल्व करके x का मान निकालना होता है कि x का वो मान जिससे ये पूरी वैल्यू 0 आ जाएगी। सिंप्लीफाई करना होता है, x का मान निकालना होता है, x फाइंड आउट करना होता है। तो देखिए बड़ा ही इजी मेथड मैं आपको बताऊंगी। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि जब ये प्लस प्लस हो तो फिर भी कर लेते हैं, माइनस हो जाए कहाँ माइनस है कहाँ प्लस है तो उसमें कंफ्यूजन होता है कि कौन सा साइन लगेगा। उसी की क्लैरिफिकेशन के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। देखिए बेटा सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट टर्म x की 2, जो घात x की 2 वाली है वो ऐसे लिख लेंगे। -10 जो कांस्टेंट टर्म है वो भी ऐसे लिख लेंगे, बराबर 0। ये सब हमने ऐसे का ऐसा लिख लिया। और जो निशान दे रखा है माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, और अगर प्लस है तो प्लस ही लिख लेंगे। ये एज इट इज़ लिख लिया, बस 3x मैंने नहीं लिखा है। ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे। अब देखिए 2 कॉलम रफ में बना लेंगे साइड में, ये रफ पोर्शन है। जोड़ या घटा और गुना। हमें 2 ऐसे अंक ढूंढने हैं कि गुना तो आए ये कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट टर्म हम साइन का भी ध्यान नहीं देंगे। क्या है कांस्टेंट टर्म? 10। गुना तो आए 10, जिसमें x ना लगा हो वो कांस्टेंट टर्म होती है बेटा। और जोड़ या घटा आए 3, ये बीच वाली जो टर्म होगी वो होगी, यानी 3। यहाँ पर मैं डायरेक्ट 10 लिख पा रही हूँ। अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी कुछ हो, मान लो 2 हो, तो फिर उसकी और उसकी मल्टीप्लाई करते हैं। पर यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ही है तो 1 और 10 की गुना 10 है तो 10 गुना लेंगे। इस तरह से करेंगे। आगे 1-2 और एग्जाम्पल बताऊँगी, उससे और आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए जोड़ या घटा बीच वाली टर्म लिखी और गुना के लिए लास्ट वाली और पहली वाली कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन। 3 और 10 साइन अभी हम नहीं देख रहे। तो ऐसी 2 संख्याएं आपको सोचनी है कि जोड़ या घटा करके तो 3 आए और गुना 10 आए। तो इसमें हम जोड़ और घटा को भी भूल जाएंगे पहले एक बार के लिए। गुना 10 आए, गुना 10 कैसी 2 संख्याओं की गुना 10 आती है? सोचिए, 5 और 2 की गुना 10 आती है और 10 और 1 की गुना 10 आती है। इसके अलावा तो किसी की गुना 10 नहीं आती 2 अंकों की। तो इसमें जोड़ या घटा में कौन सी चीज सेटिस्फाई हो रही? क्या ये सेटिस्फाई होती है ना जोड़ने से 3 आया ना घटा से 3 आया? तो ये हम नहीं मान सकते। ठीक है, इसमें ये सेटिस्फाई हो रही है जोड़ या घटा में 5 और 2। 5 में से अगर 2 घटा दें तो वो सेटिस्फाई हो रही है। तो 5 और 2 मेरे वो अंक आ चुके हैं जो हमें यहाँ लिखने हैं। अब रही बात के साइन क्या लगेगा, साइन कैसा चाहिए? देखिए मैंने ये माइनस इसीलिए लगाया, जो बड़ी संख्या है ये आपकी रकम दे रखी है, जो बड़ी संख्या के साथ निशान होगा वो यही होगा माइनस। बड़ा अंक इसमें 5 है तो 5 के साथ माइनस होगा। यहाँ अगर प्लस लिखा होता +3x तो यहाँ भी प्लस लिख देते। बड़े अंक के साथ साइन डिसाइड हो गया है। अब 2 के साथ प्लस लगेगा या माइनस ये सोचना है। जो देखेंगे बेटा आप गुना का निशान, गुना में निशान है माइनस। गुना में जो भी निशान हो, अगर माइनस निशान है तो इससे अलग निशान होगा। इससे अलग यानी प्लस ही है, इससे अलग तो प्लस निशान होता है, तो यानी -5 और +2। तो यानी -5 और +2। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसको 10
और मान लीजिए अगर +10 होता तो जो निशान इसका है सेम वही निशान होता। गुणा के निशान अगर नेगेटिव है तो अलग अलग निशान होंगे, और गुणा वाला निशान प्लस है तो सेम निशान होंगे। तो ये नेगेटिव था तो अलग अलग निशान होंगे। बस यही हमें दिमाग में 2-3 बातें रखनी है। देखिए अब -5 और +2 मेरा डिसाइड हो चुका है। इसको हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे बेटा, यहाँ x साथ में है तो इनके साथ x लगा कर लिखेंगे, यानी -5x। ये माइनस मैंने पहले ही कर दिया था क्योंकि बड़ी अंक हम पहले लिख रहे हैं। 5x + 2x, इस तरह से मैंने ये लिख लिया है। अब इसके फैक्टर बनाने हैं, ये 2 टर्म और ये 2, इस तरह से जोड़े बनाने हैं। पहले वाले जोड़े में क्या कॉमन है, x कॉमन है। x कॉमन, ब्रैकेट में अंदर x बचा और -5, क्योंकि गुना करने के बाद ये देखिए सेम आ रहा है, x की 2 -5x, तो हमने ये कॉमन निकाल लिया। अब इसमें और इसमें कॉमन निकालना है, और कॉमन इस तरह से निकालना है कि अंदर ब्रैकेट में सेम यही बचे। तो इनमें कॉमन बेटा 2 आ रहा है, दिख ही रहा है, वो डायरेक्ट 2 कॉमन आ गया, तो अंदर बचा x - 5 बराबर 0 हमने लिख दिया। इसके बाद देखिए ये जो कॉमन था ये सेम होना चाहिए, ये सेम ही आया है हमारा, x - 5 और x + 2 बराबर 0। ये x - 5 ऐसे लिखा, जो बचा हुआ था x और +2 इसको हमने अलग लिख लिया ब्रैकेट में, ये ऐसे लिख दिया। अब 2 संख्याओं की, ये कुछ ना कुछ संख्याएं आएंगी x का मान रखने से, 2 संख्याओं की गुना 0 तभी हो सकती है या तो ये पहली वाली 0 है या फिर ये 0 है, या हो सकता है ये दोनों 0 हों। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, या तो x - 5 0 है या x + 2 बराबर 0। दोनों में से एक तो 0 है ही, क्योंकि दोनों की गुना 0 है। यहाँ से x का मान आया बेटा, 5 इधर जाके जुड़ गया तो यानी +5 हो गया, और या x का मान आया, ये इधर जाके नेगेटिव निशान बन गया -2। तो मूल आए हमारे 5 और -2। जो भी x का मान आ जाए वही मूल होता है। अब देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन में ये पूछ लेती कि इस 0 ना होता बराबर में, कि इस बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए, तो भी यही तरीका लगना था, और यहाँ पर लास्ट में मूल की बजाय लिख देते शून्यक। तो 2.2 एक्सरसाइज आपकी 10th क्लास की 2.2 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सेम इसी तरीके से होगा। तो ये गुणनखंड विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपके 2.2 एक्सरसाइज का भी कुछ क्वेश्चन सोल्व हो पा रहे हैं, और 4.2 एक्सरसाइज तो है ही। बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। इसके बाद देखिए और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अभी देखते हैं, जैसे ये लेते हैं, 5th पार्ट है 100x की 2 - 20x = 1 बराबर 0। वही मूल ज्ञात करने हैं। तो कैसे करना है बेटा, 100x की 2 ऐसे ही लिख देंगे, जमा 1 बराबर 0, और ये -20x का भी हम देखेंगे कि क्या लिखना है। देखिए गुना होगी कांस्टेंट टर्म और x के कोफिशिएंट की, यानी 100 और 1 की गुना 100, और जोड़ होगा, जोड़ या घटाए 20। अभी साइन नहीं देखने हमने, प्लस है या माइनस है, हमने सिर्फ संख्या लिख दी 20 और ये 100। अब हमने जोड़ या घटा को छोड़ के हमने गुना पे कंसंट्रेट करना है कि गुना 100 कब कब आती है। हमने मन में सोचा तो देखा कि 100 और 1 की गुना भी 100 आती है। बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे, छोटी को बाद में। और किसकी आती है भाई, 50 और 2 की गुना भी 100 आती है, और 25 और 4 की गुना भी 100 होती है। इसके अलावा इसमें आ गया 10 और 10 की गुना भी 100 होती है, और इसके अलावा नहीं है, संख्याएं हमारे यही आई। तो अब हम जोड़ या घटा पे कंसंट्रेट करते हैं कि किसको जोड़ या घटा करने से 20 आ जाएगा। क्या इसमें आएगा जोड़ या घटा करने से? नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें आ रहा है जोड़ने से। तो हमारे अंक डिसाइड हो गए कि हमने इसमें लिखना है 10 और
10। गुना से ये चेक करके देखा, मन मन में भी आप चेक कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सारे लिख कर देखें, मन मन में चेक करके देखा तो 10 और 10 आया। अब देखिए साइन डिसाइड करते हैं। मैंने बताया था बड़ी संख्या के साथ माइनस का निशान आएगा, जो निशान यहाँ है वही आएगा, ये माइनस है तो माइनस आएगा। अब यहाँ तो दोनों ही बराबर हैं तो दोनों के साथ ही माइनस आएगा, ऑब्वियस सी बात है। और ये दूसरा तरीका देखने का ये है कि कांस्टेंट टर्म के साथ या गुना इनकी प्लस की 100 थी, ये इसका कोफिशिएंट भी प्लस है, इसका प्लस, तो गुना प्लस का 100 है। तो अगर गुना प्लस की है तो सेम निशान वाले होंगे, अगर गुना माइनस की है तो अलग अलग निशान। जैसे इसमें गुना -10 थी तो अलग अलग निशान बनाने हैं, और गुना प्लस की है तो सेम निशान। तो संख्याएं आई -10 और -10, x साथ में है तो x लगा देंगे, -10x -10x। इस तरह से तोड़ के हमने लिख दिया। इसके बाद जोड़े बनाने हैं 2 के, इसमें और इसमें कॉमन है बेटा 10x, अंदर बचा 10x और 10x कॉमन ले लिया तो यहाँ 0 नहीं बचाना है, -1 बचा, क्योंकि 10x एकम 10x। अब यहाँ सेम यही बचना चाहिए, 10x -1 बचना चाहिए, ये तो 10x -10x + 1 है, तो इसका मतलब है मुझे -1 कॉमन लेना है। माइनस निशान कॉमन ले लिया तो निशान पलट जाएंगे, 10x -1 ये प्लस का बन गया और ये माइनस का, इस तरह से लिख दिया। ये 10x -1 बना और ये दूसरा भी 10x -1 बना। यहाँ से 2 की मल्टीप्लाई 0 है तो हम लिख देंगे 10x -1, दोनों को ऐसे लिख दिया और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। पहले 1 को इधर ले गए और फिर 10 गुना में था तो इधर डिवाइड हो गया। यहाँ से इसको भी सेम ऐसे ही सोल्व कर देंगे। इसलिए मूल आए 1/10, 1/10। आइए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। देखते हैं, वर्गमूल 2x² + 7x + 5 वर्गमूल 2 = 0। तो इसके मूल ज्ञात करने हैं, तो वही काम करना है। फर्स्ट टर्म एज इट इज़, x की 2 वाली घात एज इट इज़, कांस्टेंट टर्म भी एज इट इज़, बराबर 0 भी एज इट इज़, इसको हमने तोड़ना है। तो जोड़ या घटा, बीच वाली टर्म 7 और गुना इसकी और इसकी गुना, तो 5 वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 की गुना होगी बेटा 2 आ जाएगा ये, यानी 5 गुना 2 यानी 10, तो गुना आए 10। तो ऐसी 2 संख्याएं आप सोच सकते हैं, ऑब्वियसली दिख रही है 5 और 2 आएंगी, 5 दूनी 10 होता है। अब निशान डिसाइड करना है कि कौन सा आएगा। देखिए जो बड़ी संख्या होती है उसके साथ तो ये निशान लगेगा जो यहाँ है, तो यानी प्लस लगेगा, और दूसरा निशान गुना से डिसाइड करेंगे। अगर गुना प्लस की है तो सेम निशान रहेगा, और अगर गुना माइनस की होती तो अलग अलग कर देते। तो यहाँ पर ये +5 और +2 बना, तो +5x + 2x, x है तो 5x और 2x के रूप में हमने लिख दिया। इसके बाद बेटा कॉमन निकालेंगे, इसमें कॉमन है x कॉमन है तो वर्गमूल 2x + 5 बचा, प्लस, अब देखिए इसमें कॉमन ऐसा निकालना हमें कि ब्रैकेट में सेम बचे, क्योंकि ब्रैकेट में सेम बचना ज़रूरी है। ब्रैकेट में हमें चाहिए वर्गमूल 2x + 5, तो बेटा यहाँ 2x है, वर्गमूल 2x चाहिए, तो यहाँ पर वर्गमूल 2 लिखना पड़ेगा ताकि गुना करते टाइम ये 2x हो जाए और 5 वर्गमूल 2 आ जाए, बराबर 0। अब इसको लिख दिया, ये जो कॉमन था ऐसे, वर्गमूल 2x + 5 और x = वर्गमूल 2, इसको हमने सोल्व कर दिया। या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ये आई
और यहाँ से x की वैल्यू आई -√2। तो हम कह देंगे कि मूल हुए हमारे -5/√2 और -√2। ये दो आ गए हमारे। पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का ये। इसमें घबराना नहीं है कि ये बटे में है। मैंने बताया हुआ है आपको कि बटे में जब भी दिखे तो उस पूरे का एलसीएम ले लीजिए आप। यहाँ पर एक ही संख्या है तो 8 एलसीएम होगा, यानी 8 से गुना कर दीजिए इसको। 8 से गुना किया तो ये होगा, ऐसे लिख सकते हैं हम, अब ये 8 दूनी 16 x की 2 -8x और जमा ये 8 से गुना करेंगे तो 1 आ गया। तो ये आपके सिंप्लीफाइड फॉर्म में द्विघाती समीकरण आ चुका है। इसको आप खुद ट्राई कीजिए। जोड़ या घटाए 8 और गुनाए 16, और साइन की डिसीजन हम बाद में लेंगे और ये टर्म्स ऐसे ही लिखेंगे। इसी तरह से फोर्थ पार्ट आप खुद ट्राई करें। इसी तरह से आप सेकंड पार्ट भी खुद ट्राई करें, सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो फिर से एक बार वीडियो देखें। आई होप आपको अच्छे से ये मेथड समझ आएगा।